शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए मैं अपनी छोटी सी एक बात रखना चाहूँगा, और वो कोई बहुत बड़ी चिकित्सा की बात नहीं है, वो सब आप ही लोगों की बात है। क्योंकि वर्मा जी बहुत बड़े एक वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर काम किया, लेकिन मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं कोई डिग्रीधारी एक डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई वैद्य हूँ। मैं आप ही लोगों के बीच में से उठकर आया हूँ। जो अपने अनुभव जो वर्मा जी और राजीव भाई ने हमें बताए, उनको अपने जीवन में पालन करके उससे जो सुख मैंने भोगा, जो मैंने निरोगी काया पाई, उसका सिर्फ मैं अनुभव आपके साथ बांटना चाहूँगा, जिससे आपको भी ये न लगे कि सिर्फ यहाँ पर स्टेज पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, शायद हमारे काम की नहीं, सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हज़ारों लोग, और उसमें से मैं भी एक हूँ, जिन्होंने ये सब करके अपने जीवन को बहुत सुखमय बनाया। किसी ने मुझे ज़बरदस्ती नहीं की, मुझे अपने मन से कुछ प्रेरणा मिली, तो आप लोग भी वो कर सकते हैं। तो मैं आप ही लोगों का एक प्रतिबिंब हूँ जो यहाँ बैठा हूँ। बस ये है कि हो सकता है 1 साल बाद आप भी इसी प्रकार अपने अनुभव बता रहे हों, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के सुनिएगा। मैं कोई आपको भाषण देने नहीं बैठा, कोई ज्ञान बांटने नहीं बैठा, क्योंकि मेरी अपनी इतनी औकात नहीं कि मैं कुछ ज्ञान बांटूं, लेकिन कुछ जानकारी है, कुछ अनुभव है मेरा, वो मैं आपके साथ बांटूंगा। इसी के साथ छोटा सा एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, अगर वो नीचे बैठने में सक्षम हैं तो कृपया नीचे बैठें। अगर कोई घुटने में दर्द वगैरह है तो कोई बात नहीं, आराम से बैठ सकते हैं। क्योंकि स्वदेशी की जो शुरुआत है वो ज़मीन पर बैठकर और ज़मीन से जुड़कर ही शुरू होगी, तो उसका हम परिचय इससे से दें कि हम ज़मीन पर बैठने का प्रयत्न करें। तो मैं आप सभी को जो बात बताने आया हूँ वो थोड़ी जीवन शैली जो हमारी है उसके जैसा हमारा जीवन जीते हैं, आपकी भाषा में मैं बात करूँगा कि हम लोग जो स्वाद के चक्कर में फंस गए, सारा भोजन, सारा पानी पीना, वो सब उसी के अनुसार हम करते हैं। तो वर्मा जी बताते हैं कि हमारा भोजन, सिर्फ हमारा जो शरीर है भोजन और पानी से बना है, तो उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने हमें दिया था। शायद मैं सुन नहीं पाया हूँगा, लेकिन वो बताते हैं हमेशा कि खीर जो बनती है, खीर जो है वो केवल 3 चीज़ों से बनती है, चावल, दूध और मीठा। ऐसे हमारा स्वस्थ शरीर है वो भोजन और पानी से बनता है, लेकिन अगर उस खीर के अंदर हम प्याज भी डाल दें, हम मिर्च भी डाल दें, हम नमक डाल दें, लहसुन वगैरह सब डाल दें, तो वो खीर नहीं बनेगी, कुछ और ही बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम अच्छा भोजन और पानी अपने शरीर में न डालें तो भी हमारा शरीर जो है स्वस्थ नहीं बनेगा, वो कुछ और ही बन जाएगा। कचरा ही डालेंगे तो कचरा ही बनेगा। तो अभी स्कूल के कुछ बच्चे थे, वो शायद चले गए हैं, मैं उनके लिए भी कुछ बताता, लेकिन वो आप लोगों के लिए भी जानकारी है कि हम जो शादी समारोह में जो भोजन करते हैं वो हमें क्या नुकसान करता है। मैं उसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा आपसे करूंगा कि जाने अनजाने जो हम शादी समारोह या किसी जो भी भोजन है हमारा अलग तरह का वो हम करते हैं, तो कहाँ और क्या वो नुकसान करता है, क्या नियम हम तोड़ते हैं और क्या हमें वो आगे जाके नुकसान करके हम बीमार पड़ते हैं, क्या क्या बीमारियां हैं, वो सब मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रवृत्ति है कि घर में शादी का कार्ड आया तो सबसे पहले आप लोगों की नज़र जाती है कि भोजन कब है खाना, 8 बजे 9 बजे। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता देता हूँ कि जो शादी का या समारोह का कोई भोजन है वो जब आप खाते हैं तो लगभग 15 दिन से 1 महीना लगता है आपको शरीर से उस नुकसान से उबरने में जो आपने उस 1 दिन का भोजन करने से अपने शरीर को कर लिया। लगभग 15 दिन से 1 महीना, आपकी उम्र पे वो डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो अब आपको मैं नियम गिनवाऊंगा कुछ जो आप तोड़ते हैं जाने अनजाने, जो आयुर्वेद में अभी वर्मा जी ने बताए, जो राजीव भाई ने बताए, वो सभी नियम जो तोड़ रहे हैं, जो हमें पता भी नहीं लगता, शायद हमने सोचा भी ना हो, पता है शायद हम सबको हो, लेकिन हमें सोचा नहीं होगा कि हाँ ये कुछ गलत है। तो हमारे देश में जो शादी समारोह जो होते हैं वो हमारे कुछ शास्त्रों की विधियों के अनुसार होते हैं। जैसे विवाह होता है तो उसमें शिव पार्वती जी के जो विवाह के अनुसार जो संस्कार होते हैं वो होता है, आतिथ्य होता है वो भी किसी संस्कार के अनुसार होता है। तो ये सब जो होता है वो आज सब कुछ बिगड़ गया। आज हमारे देश में जितने भी शुभ काम हैं 99% हम रात को करना हमने शुरू कर दिया। रात में क्या, शादी रात में, जन्मदिन रात में, सब कुछ रात में करना शुरू कर दिया। इससे क्या होने लगा, तो पहला नियम जो हम तोड़ते हैं वो ये कि जब रात में आप कोई शादी समारोह कुछ भी करेंगे तो भोजन भी रात में ही करेंगे। तो इस कारण आपका पहला नियम टूट गया, वो है रात्रि भोजन का।
जैन धर्म में रात में भोजन करने को हिंसा से जोड़ा गया। क्यों? ऐसा कुछ है कि आप रात्रि में भोजन कर रहे हैं क्योंकि पहले ज़माने में कोई लाइट तो होती नहीं थी, तो अंधेरे में कोई कीड़ा मकोड़ा गलती से ना चला जाए, इसलिए सूरज डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए, ऐसा तो मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। लेकिन हिंसा से जोड़ा गया क्यों? कि रात्रि भोजन करना आपके शरीर के साथ हिंसा से जोड़ा गया है, जो भोजन करके आपने अपने शरीर के साथ की। कैसे? कि जब सूर्य डूबा तो आपकी सारी क्रिया डूबना चाहती हैं, उस समय आपने अपने शरीर को एक नया काम पकड़ा दिया, भोजन पचाने का। अब वो भोजन आपके पेट में है, उसी पेट में भोजन लिए लिए आप सोना भी चाहते हैं, अब बाकी काम भी करना चाहते हैं, लेकिन वो भोजन पचाने की क्रिया चलती रहती है और आपके शरीर के साथ जाने अनजाने वो हिंसा हो जाती है। और हम सोचते हैं कि हम कुछ मॉडर्न काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं जिस कंपनी में काम करता था अमेरिका की, वो सब के सब हमें आके चिढ़ाते थे कि यू डोंट सीम टू हैव ए नाइट लाइफ। बोलते थे क्या भारत में नाइट लाइफ नहीं है आप लोगों की? हम कहते हैं हमें नाइट लाइफ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि निशाचरी जीवन केवल जानवरों का होता है। निशाचर हम नहीं बनना चाहते, हम तो शाम को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। आपके देश की तरह रात को जिस समय हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग 3-4 बजे उठते हैं गांव में, आपके देश में तो उतने बजे लोग सोते हैं। और यह भारत में भी होना शुरू हो गया कि गेम, टीवी ये सब खेलते खेलते बच्चे रात में 3 बजे 4 बजे तक जगते हैं। तो कहाँ से वो स्वस्थ होने वाले हैं? तब इनको करना ये सब जो है रात्रि में हिंसा है एक तरह के आपके शरीर के साथ, तो वो भोजन आपका साथ नहीं देगा। जिस काम के लिए आप भोजन कर रहे हैं वो नहीं होगा। तो रात्रि में भोजन करने का वो जो नियम है कि सूर्य रहते भोजन करिए, वो हम तोड़ देते हैं। ठीक है। दूसरा नियम, शादी समारोह में जाते हैं, कभी भी कोई भी हमें भोजन, जिस तरह से आप सुख आसन में बैठे हैं इस समय, उस समय उस तरह बैठकर कोई भी आपको भोजन नहीं करवाता। सब जगह खड़े होके आप खाना खाते हैं, बुफे सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो बुफे सिस्टम आजकल हर कोई करने लगा। गांव में जिन्होंने कभी जीवन में हमेशा बैठाकर जिमाया लोगों को, वो भी खड़ा खाना देने लगे, क्योंकि नकल उनको करनी है शहरों की। तो मैं ये कहता हूँ कि 13वीं में भी खड़ा खाना देना शुरू कर दिया है आजकल लोगों ने, और आपकी 13वीं का इंतजाम भी उसी 13वीं में कर दिया। तो आज 13वीं में अगर खड़ा खाना देने लगे तो आप सोचिए हम किस तरफ जा रहे हैं। और खड़े होकर खाना खाने का नुकसान वर्मा जी भी बताएंगे, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि खाना आपका जहां जाना चाहिए पचने के लिए वहां नहीं जाता। आप खड़े खड़े खाना खाते हैं, ऊपर से आप जूते चप्पल पहनकर खाना खाते हैं। हमारे यहाँ पर कभी भी आप जूते चप्पल पहन के खाना खाने का नियम नहीं है। बैठ के खाना खाएंगे तो क्या कहेंगे लोग? अरे गंवार है। मैं खुद जब गांव की किसी शादी में जाता था, या गांव के लोग हमारे यहाँ की किसी शादी में आते थे, अपने बच्चों को लेके वो नीचे बैठ के खाते थे, तो हम बड़ी ऐसी नज़र से देखते थे कि कितने गंवार, इतनी भी तमीज़ नहीं कि खड़े होके खा लें। आज मैं कहता हूँ कि मैं उनसे बड़ा गंवार हूँ जो ये सोचा करता था। वो मेरे से ज़्यादा शिक्षित हैं अगर वो नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं। वो बहुत शिक्षित लोग हैं। गंवार तो हम हैं, शहर वाले जो उनको नीचा समझते हैं। तो हमेशा खाना नीचे बैठ के खाना चाहिए। इसी नियम का ये है कि खड़े होकर अगर आप खाना खा रहे हैं तो वो आपका भोजन पचने वाला नहीं, आपके शरीर के लिए लाभकारी नहीं। उससे अगला नियम एक और तोड़ते हैं, वो है कि स्टेटस सिंबल के नाम पर सारा भोजन रिफाइंड ऑयल में बनाने की डिमांड होती है कि रिफाइंड तेल ही प्रयोग होना चाहिए, हमारी बारात का स्वागत तो उसी से होना चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं, घी नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उससे। तो ये रिफाइंड तेल इतना बड़ा जहर है जिसके बारे में वर्मा जी आपको बताएंगे। मैं सिर्फ एक उदाहरण देकर आगे बढ़ूंगा विषय पे कि आप अपने हाथ पे, एक हाथ पे आप रिफाइंड तेल लगाइए, उससे मालिश करिए, दूसरे हाथ पे सरसों का तेल लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि आपका शरीर किसको सोखेगा। रिफाइंड तेल 2 दिन बाद भी अगर ना धोए वैसा का वैसा चिप चिप पूरे हाथ पे आपका रहेगा। मतलब आप अपने बच्चे की मालिश रिफाइंड तेल से नहीं कर सकते, तो ऐसा तेल खा कैसे सकते हैं? लेकिन आपको वो जहर जो बार बार गर्म करके बन चुका है वही प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी ध्यान रखें कि एक नियम आपने ये और तोड़ दिया। इसके बाद अगला नियम टूटता है कि सब के सब जो भोजन है, सारे भोजन सारे के सारे एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाए जाते हैं। बड़े बड़े भगोने सब एल्यूमिनियम के। और उस एल्यूमिनियम के बारे में वर्मा जी ने अभी बताया कि एल्यूमिनियम अगर आप बनाकर खा रहे हैं तो दमा, डायबिटीज़,
इन सब बीमारियों को तो आप इन्विटेशन दे ही रहे हो। तो आप जाने अनजाने ये बड़ी गलती कर रहे हैं। और वो चीज़ प्रेशर कुकर आपके घर में भी है, उसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। लेकिन एल्यूमिनियम दुनिया का सबसे ख़राब मेटल है, जिसमें आप खाना बना रख या स्टोर कर सकते हैं या खा सकते हैं। तो वो भी नियम हम तोड़ते हैं। इस जो वर्मा जी ने कहा समुद्री नमक, समुद्री नमक से उनका मतलब था जिस नमक को रिफाइंड ना किया गया हो, जिसके अंदर केमिकल मिलाकर प्रोसेसिंग करके उसको फ्री फ्लो ना बनाया गया हो, उसके बिना सीधा सीधा समुद्र से निकाला गया नमक। लेकिन वो नमक हमें प्राप्त नहीं होता। जिस भी ब्रांड का नमक हम खरीद रहे हैं वो केवल और केवल नमक के नाम पे धोखा है हमारे साथ। आप सभी माताओं बहनों या भाइयों को मैं पूछना चाहूँगा कि व्रत में आप सभी नमक जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा करते हैं? तो किस कारण से करते हैं और क्यों आप टाटा का नमक उस दिन नहीं खाते? कोई कारण होगा? आपका व्रत टूट जाएगा। सिंपल तो यही कारण है, और कोई तो कारण नहीं। अब आप मुझे सोचिए, जो नमक आपका व्रत तोड़ने की अपवित्रता रखता है, उसको आप व्रत खत्म होने के बाद अगले दिन क्यों शुरू करते? हम सोचते नहीं इसको करने से पहले, लेकिन हमें शायद आज से पहले बात आपने भी नहीं सोची होगी। सोचिएगा इस बात पे कि जो नमक हमारे शास्त्रों में, संस्कार में, सब में ये लिखा है कि व्रत के दिन यही नमक खाएं, तो जीवन भर क्यों नहीं खा सकते स्वस्थ रहने के लिए? तो कृपया करके सेंधा नमक हमें खाना चाहिए। तो नमक बहुत बड़ी गलती करते हैं। सारा जो भोजन है, वो जो नमक है, वो हमारा परेशानी का कारण है। तो वो नियम हमने तोड़ दिया। सारा का सारा आयोडीन युक्त नमक हमने खाते हैं उसके अंदर। अगला नियम क्या तोड़ते हैं कि हम जाते हैं भोजन करने के लिए। तो वर्मा जी ने अभी बताया कि 2 भोजन के बीच में 9 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन हमारे 2 भोजन के बीच में उसी दिन 2 घंटे का भी डिफरेंस नहीं होता। कैसे? आप जाते हैं और जाकर बैठते हैं, तो वो भाड़े के वेटर जो है वो आते हैं आपके पास। परिवार का कोई सदस्य आपके पास आपके आतिथ्य के लिए नहीं आता। क्यों? मैंने बताया, बैठ के खाना खिलाने का किसी के पास टाइम नहीं। 2 कारण है। एक तो टाइम नहीं, या नीचे बिठा के खिलाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। दूसरा, किसी की कमर में इतना दम नहीं कि बार बार झुककर किसी को खाना खिलाए। तो वो ज़माने लद गए जब परिवार के लोग, गांव के लोग मिलकर आपको प्यार से बैठकर खिलाते थे, आपको परोसते थे, आपका पेट भर जाए फिर भी और आग्रह से खिलाते थे। अब आप भूखे भी चले जाओ तो कोई आपको पूछने वाला नहीं, सिर्फ पूछ लेंगे खाना खाया, बस। वो तो उनका वश नहीं चलता। वो प्लेट भी हमसे उठवाते हैं, खाना भी हम खुद लेते हैं। वो अगर चाहें तो हमसे बर्तन भी मंजवा लेंगे, लेकिन वो ऐसे बुरे दिन नहीं आए। तो वो आतिथ्य नहीं हुआ कि वो खुद आए। वो भाड़े के वेटर वो बोट आई लगाकर आएंगे, आपको कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी जूस, कभी तली हुई चीज़ें अलग अलग आपको। अब वर्मा जी ने बताया कि प्राकृतिक भूख हमें 2 बार लगती है, यही बताया उन्होंने, सुबह शाम। अब शाम को 6 बजे के बाद आपको प्राकृतिक भूख बहुत तेज़ लगी होती है। उस समय आप पहुंच जाते हैं शादी में। अब वहाँ पर वो सामने बार बार चीज़ें लाएगा, आपके मुंह में लार बनेगी, आपका मन करे चलो थोड़ा तो खा लो। तो आप लगभग 25%, 30%, 40%, कई लोग तो 100% तक पेट भर लेते हैं कि छोड़ो खाना नहीं खाएंगे, यही खा लेते हैं, करते हैं ऐसा। अब खा लिया, अब वो भोजन का पाचन शुरू हुआ। अब आपको देखा 9, 10, 11 बजे मुख्य भोजन शुरू हो गया। अब कोई दोस्त आया, अरे चल यार खाना खाते हैं, तूने खाया नहीं, थोड़ा सा खा लेते हैं चल। अब आपके मन में थोड़ा आया कि रोज़ रोज़ तो ऐसा खाना मिलेगा नहीं, चलो थोड़ा सा खा ही लूँ, टेस्टी खाना। अब अलग अलग खाना आप खाते हैं। तो दूसरा भोजन ठीक 1-2 घंटे के अंदर आपने फिर खा लिया, तो ना वो डाइजेस्ट हुआ ना वो डाइजेस्ट हुआ। अगले दिन सुबह सुबह हालत बुरी। लेकिन भोजन भी चलिए आपने अच्छे से करने लगे। अच्छे जो भोजन करने वाले भी क्या गलती करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। आपने जैसे ही भोजन शुरू किया, आप गए फ्रूट चाट के स्टॉल पे। अब वहाँ पर आपने अलग अलग फ्रूट्स एक उसमें भर के ऐसे लेके आ गए आप। तो अब आयुर्वेद का एक और नियम आपने तोड़ा कि मिक्स फ्रूट कभी भी नहीं खाने चाहिए। एक बार में एक फ्रूट आप खाएं, उसके 1 घंटे बाद दूसरा फ्रूट खाएं, तो वो नियम ठीक बैठता है। लेकिन आप 6, 7, 8 फल एक साथ खाते हैं, तो सबकी तासीर अलग अलग, सब कुछ अलग अलग। वो आपको ना वो डाइजेस्ट होगा ना वो डाइजेस्ट होगा, तो आपको वो कोई फ़ायदा नहीं करने वाला। तो एक बार में एक ही फ्रूट खाने का नियम पालन करना चाहिए। दूसरी गलती, आप गए सलाद खाना खाना शुरू किया। सलाद आपने 4, 5, 6 तरह का ले लिया, 2-3 तरह का भी ले लिया। सलाद एक बार में एक तरह का खाना चाहिए, हमने वो नियम भी तोड़ दिया। तो एक बार में एक सलाद, प्याज ले ली या टमाटर ले लिया, कुछ भी ले लिया, लेकिन एक सलाद।
आज बहुत तरह के सलाद हो गए, हम सब कुछ लेना चाहते हैं, वो गलत है। अब दूसरी चीज़ क्या मिक्स लेते हैं? मिक्स दाल। आज दाल मखनी या फिर कहीं बाहर रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं, वह दाल मखनी का बहुत सिस्टम चल गया, तो आप सभी को मिक्स दाल खाने की बहुत पसंद आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दाल एक से ज़्यादा अगर मिक्स करके खा रहे हैं तो बहुत बड़ा अन्याय आप अपने शरीर के साथ कर रहे हैं। तो एक बार में एक ही दाल बनानी चाहिए। यह मिक्स दाल का सिस्टम बहुत ख़राब है। इसके बाद अगला जो नियम वो टूटेगा वो ये कि आपने मिक्स वेजिटेबल खाया। मिक्स वेजिटेबल आप खाएंगे मतलब तरह तरह की सब्जियां मिलाकर, 7-8 सब्जियां मिलाकर मिक्स वेजिटेबल आपने बना दिया, तो वो आपके शरीर को फ़ायदा तो नहीं करेगा, नुकसान ज़रूर कर जाएगा। और मैंने देखा है कि जो भंडारे होते हैं उसमें लोग अपने सब्जियां दान करने आते हैं, तो कोई कुछ सब्जी डाल देगा, कोई कुछ सब्जी डाल देगा, लेकिन वो भंडारा है तो प्रसाद, लेकिन उसको हमने कहीं ना कहीं उन नियमों से दूर लेकर चले गए जो हमारे शास्त्रों में या पाक शास्त्र कला में लिखे गए हैं, उसको हम नहीं फॉलो कर रहे, तो फ़ायदा नहीं करने वाला। तो आप सभी इसके बाद एक और नियम तोड़ते हैं। आप गिनते रहिएगा कितने नियम में हमने तोड़े। मैं जो 1 महीने की बात बोली वो इसलिए ठीक बैठती है कि आपने अलग अलग टेम्परेचर का भोजन, विरुद्ध भोजन किया। विरुद्ध भोजन क्या है? सबसे बड़ा जो माताओं बहनों को सबसे ज़्यादा पसंद है वो है दाल और दही साथ साथ खाना, मतलब दही बड़ा। दही बल्ला लोग खुश होकर खाते हैं, लेकिन उसमें उड़द की दाल और दही साथ साथ होते हैं, या कोई भी दाल और दही बहुत नुकसान करेंगे। तो उड़द की दाल, माँ की दाल अकेले ही खाना चाहिए, दही के साथ उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कभी भी आपके शरीर को ठीक तो नहीं रहने देगा। तो ये आपको सब जानकारी जो राजीव भाई की सीडी है उसमें बड़े विस्तार से मिलेगी। मैं केवल उसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा अपना कोई डेटा नहीं, सारा कट कॉपी पेस्ट वाला है, बस मैं आपके सामने एक ट्रेलर के रूप में उसको बता रहा हूँ। तो आप सभी, एक तो आपने खाई दाल दही, उसके बाद ये सबसे खतरनाक चीज़, गरम कॉफ़ी, ठंडी आइसक्रीम, गरम गुलाब जामुन, ठंडी आइसक्रीम मिक्स करके खाते हैं। अलग अलग भी नहीं कि खाने के बाद ठंडी आइसक्रीम खाई, नहीं, उसमें मिक्स करके खाया। गरम कॉफ़ी में कई लोगों को देखा आइसक्रीम डाल लेंगे, गरम गुलाब जामुन का आइसक्रीम डाल के खाएंगे टेस्ट के लिए, तो वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, वो बीमारियों में ही फंसते हैं। तो ये जो सारे नियम मैंने बताए, ये सारे के सारे हम तोड़ रहे हैं, वो केवल और केवल एक कारण है कि हम शादी में अतिथि देवो भव की भावना के साथ नहीं, किसी तरह से उस 4-5 घंटे का जो ड्रामा है उसको निपटाने की तैयारी में जैसा मर्जी चाहे काम करके अपने को कम से कम ठेके पे वो चीज़ चढ़ाकर हम आतिथ्य सत्कार करना चाहते हैं, जो बहुत ही ख़राब चीज़ है। और उस भोजन के अंदर आपके लिए कुछ नहीं होता सिवाय बीमारियों के।